छवि। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में एक बेल आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे ये होगा जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो कर लेते हैं आज के टॉपिक की बात। मोस्टली हम सबको इसके बारे में नॉलेज होता है, जो आज आपके बारे में मैं आप जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ मोस्टली हम सबको पता होता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें शायद पता होता है लेकिन हम लोग उसको करते नहीं हैं, या फिर अगर हमारे फैमिली में अगर हमारे बच्ची के साथ हो रहा है या फिर हमारे साथ भी हो रहा है तो हम खुल के उस टॉपिक पे बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको ये परेशानी खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस टॉपिक की। तो मैं आज जिस के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ वो है जो मोस्टली हम लेडीज औरतों की परेशानी होती है, सफेद पानी, जिसे लिकोरिया भी कहते हैं, जो हमें व्हाइट डिस्चार्ज होता है, उसके बारे में बात करते हैं। वो बहुत कारण है जिसकी वजह से ये होता है, लेकिन इसको पहले क्यों ये होता है उसके बारे में बात कर लेती हूँ और फिर ये कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में बात करती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि ये होता क्यों है। बहुत को अगर आपको देखोगे कि जिन्हें बैकएक की परेशानी होती है, यानी कि जिनको कमर में दर्द रहता है, उनको आप देखोगे कि उनको व्हाइट डिस्चार्ज होता है, जिसको इंग्लिश में व्हाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं, लिकोरिया, सफेद पानी, जो भी आप बोल दो। उनको देखोगे कि जिनको बैकएक, अगर आपको बैकएक हो रहा है, कमर में अगर दर्द है, तो आप देखोगे कि आपको व्हाइट डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे कि अगर वहां पे अगर सफाई नहीं रखते हो, यानी कि आपका जो यूरिन अगर आप पास करते हो या फिर अगर आप पीरियड होते हो उस टाइम में अगर आप प्रॉपर अगर सफाई नहीं रखते हो तो भी ये परेशानी हो जाती है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें अगर आप करते हो तो ये परेशानी से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी आप अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज होता है ना, तो अगर आपका पैंटी गीला हो जाता है, जो भी आप गारमेंट्स पहनते हो, अगर आपको लग रहा है कि वो गीला हो गया है तो उसको आप पहन के नहीं रखे। यानी कि अगर वो थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है गीला हो गया तो आप तुरंत उसको चेंज कर दे। अगर आप उसी को पहन के रखते हो, बहुत की आदत होती है, मैं बहुत लेडीज को देखी हूँ जिनकी जो गारमेंट्स होती है, जो पैंटी जो होता है वो गीला रहता है और वो पहने रहते हैं कि नहीं अब क्या चेंज करना। तो यहाँ पर ही वो गलती करते हैं। अगर आपका पैंटी गीला हो जाता है तो तुरंत आप उसको चेंज कर दें, फिर कोई दूसरा पहने। उससे क्या होगा, आपको मतलब इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। गीला अगर आप पहने रहते हो उसमें बदबू भी आना शुरू हो जाता है, तो इससे आप बचे। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अगर आपका पैंटी गीला हो गया तो उसको आप चेंज करके दूसरा पहन ले। सेकेंड, अगर आप उस एरिया को सफाई ज्यादा रखें, मीन्स हम तो अपने फेस की और नेक की और हैंड की और लेग की सफाई कर लेते हैं, लेकिन जो अपना हमारा प्राइवेट पार्ट है उसको भी आप जो है सो नियमित रूप से अच्छे से उसकी साफ सफाई करें। यानी कि जो होता है उसको सफाई करें और उसको हमेशा ड्राई रखें। मीन्स जब भी आप यूरिन पास करते हो उसके बाद आप क्या करो, उसको थोड़ा सा ड्राई रखें उस एरिया को। कोई भी पुराना टॉवेल या साफ सुथरा जो भी आप एक टॉवेल रखें, जो कि जब भी आप यूरिन पास करते हो उसके बाद आप वॉश करें। प्रॉपर यूरिन पास करने के बाद वॉश करें, उसके बाद उस एरिया को आप साफ कर दें। अब साफ करने के बाद उसको पोंछ दें, अच्छे से ड्राई रखें, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज अगर आप करते हो तो आपकी जो इन्फेक्शन जो होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो आपको नहीं होगा, ठीक है। बहुत की आदत होती है कि जैसे कि बच्चे जो होते हैं उनको ना नीचे से ऐसे पकड़ते हैं। मीन्स अगर आप जब तक बच्चा 1 साल का है तब तक आप अगर बच्चा नीचे चल रहा है, मीन्स आप नीचे झुक करके आप बच्चे को उठा सकते हो, है ना। बच्चा नीचे खेल रहा है, कूद रहा है, तो आपको क्राउलिंग कर रहा है, गुरक रहा है, तो आप आराम से उसको नीचे से ऊपर कर सकते हो। लेकिन वही अगर बच्चा 2 साल का हो जाता है उसके बाद भी आप बहुत लेडीज को देखोगे कि नाती है, पोता है या मेरा खुद का बच्चा है, तो हम नीचे से झुक के उसको उठाते हैं। आप ऐसा नहीं करें। आप एकदम से आप झुक करके उसको नहीं उठाए, ऐसे आप करते हो तो आपके कमर पे स्ट्रेन पड़ता है और आपको जो है आपको बैकएक होता है, और बैकएक होने से आपको वो डिस्चार्ज होता है। आप गौर करना, जब भी आपको बैकएक होता है तो आपको डिस्चार्ज होता है, जब भी आपको डिस्चार्ज होता है तो आपको बैकएक होता है। तो ये जो है आपको परेशानी होती है। तो इसका निदान कैसे किया जाए, इसको खत्म कैसे किया जाए।
एक समय था जब मुझे भी ये परेशानी थी, तकरीबन जब मैं 13 या 14 इयर्स की थी। तो मैं अपनी बात आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी वो परेशानी जो खत्म हुई वो आज तक फिर से नहीं हुई है मुझे वो परेशानी। मैं सिर्फ 13 या 14 साल की रही होगी, तो उस टाइम में मुझे हुआ था। तो वो जो नॉर्मल एक ऐसा घरेलू आपको मैं उपाय बताती हूँ, तो अगर आप उसको करते हो ना तो आपको ये परेशानी नहीं दूर हो, मतलब ये परेशानी 100% दूर हो जाएगी। कैसे करना है? चावल जो होता है, जो चावल हम लोग पकाते हैं, वो चावल का जो पहला पानी होता है, मीन्स अगर आप धोते हो ना चावल को, पहले पकाने के पहले आप धोते हो, तो आपको लगेगा छवि क्या बोल रही है, लेकिन ये रियल है, फैक्ट है। तो जो चावल होता है ना, जो आप पकाने के पहले चावल को धोते हैं, तो चावल जो का धोने के टाइम में वो जो पहला जो पानी आता है धो देते हो आप, उसको आप फेंक दो। क्योंकि अब बाहर का मार्केट से आप लेकर के आते हो तो बहुत कुछ केमिकल, गंदगी और वगैरह होता है, तो आप पहला पानी को जाने दो। उसके बाद आप फिर से पानी डालिए चावल के अंदर। उसके अंदर आप क्या कीजिए, पानी जितना 1 गिलास के करीब में आप पानी उसको डाल दीजिए और अच्छे से उसको धोइए। ठीक है, चावल को खूब अच्छे से धो करके तकरीबन 5 मिनट के लिए आप उसको पानी को चावल के अंदर ही छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप क्या कीजिए, जब वो 5 मिनट हो जाता है, उसके बाद उस चावल के अंदर जो आपने पानी डाला है 1 गिलास ना, उसको अच्छे से निकाल लीजिए 1 गिलास में, और उस पानी को आप तकरीबन 1 वीक तक पीजिए। यानी कि हर रोज आप उस ग्लास को, आप उसी पानी को आपको नहीं पीना है। इस प्रोसेस को आप 1 वीक तक करें। आपको देखिए कि आपको कितना फर्क पड़ता है। आपको लगेगा छवि बस क्या बोल रही है, लेकिन ये वाकई फर्क पड़ता है ये, क्योंकि मैं खुद पे ये आजमाई हूँ। वो चावल का पानी जो हम फेंक देते हैं, उस चावल के पानी को आपको पीना है। फर्स्ट पानी को आपको नहीं पीना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा केमिकल और ये सब रहता है, उसको आपको फेंक देना है। सेकेंड जो पानी आप चावल को धोते हो, उस पानी को तकरीबन आप 5 मिनट के लिए पानी रख के चावल के अंदर ही छोड़ दें, और उसके बाद जो है आप उसको पी ले। नेक्स्ट डे भी आप वही प्रोसेस करें, और ऐसे आप 7 डेज करें। 7 डेज में अगर आपको लग रहा है कि आपको ये करने से आपको बहुत अच्छा हो रहा है, अगर आपके व्हाइट डिस्चार्ज कम हो गए हैं, तो इसको आप कंटिन्यू करें। कोई परेशानी नहीं है, कोई खराबी की बात नहीं है, इसका मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कोई खराबी होने वाला नहीं। सेकेंड, आपको क्या करना है कि रोज सुबह जो रूप से आपको डेली के रूटीन आप बना लो कि 2 से 3 केला जो है आप खाओ। मीन्स पका हुआ 2-3 केला आप खाएं। टमाटर में आप क्या कीजिए, जो अपना घर में जो मतलब टमाटर जो होता है ना, डेली आप 1 टमाटर जो है, या तो आप सैलेड के रूप में आप खाएं उसको, या फिर आप उसको उसका जो है सो कि आप चटनी बना ले, लेकिन ज्यादा तेल मसाला नहीं। मीन्स ऐसे आप खाएं रॉ उसको, ताकि वो आपको मतलब बेनिफिट करे। यानी कि चटनी अगर बनाते हो तो पहले आप उसको पका लो, हल्का सा गैस के ऊपर पका लीजिए उसको, जो होता है उसको, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल करके उसको मैश करके आप उसको खा लीजिए। या फिर अगर आप सैलेड के रूप में खाते हो तो बेस्ट है। डेली आप 1 से 2 टमाटर का सेवन करें और 2 से 3 केले का सेवन करें। ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला। ये था जो मैं उपाय बताती हूँ, वो है आंवला। मीन्स अभी तो आंवले का सीजन चल रहा है, तो आप चाहो तो उसको जूस, उसका आंवला का जूस बना लें, और उसके बाद उसके अंदर अगर 1 चम्मच अगर आप आंवला का जूस लेते हो, तो 1 चम्मच उसके अंदर हनी मिलाए, शहद मिलाए, दोनों को अच्छे से मिक्स कर ले, और उसको वो कैसे स्पून के साथ उसको आप जैसे चॉकलेट को ऐसे लिक करके खाते हो, कैसे किसी भी रूप में 1 चम्मच आपको आंवला का जूस लेना है और 1 चम्मच शहद लेना है, दोनों को मिक्स करना है और उसका आपको सेवन करना है, यानी कि उसको आपको यूज करना है। तो ये 4 ऑप्शन आपको बताई हूँ, 4 तरीके बताई हूँ। अगर आप नियमित रूप से इसको करते हो तो आपकी जो ये परेशानी है ये 100% दूर पर होने वाली है। और अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में किसी को भी ये परेशानी है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से कुछ होता नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सपोर्ट मिलता है, मोटिवेट होती हूँ मैं एक आपके लाइक से। और अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी को भी ये परेशानी है तो शेयर कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।